वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बीस्ट मूवी को। तो कहानी शुरू होती है। यह एक बार उल्लेख किया गया है। हम सैकड़ों साल पहले का समय देखते हैं, जब कुछ दुष्ट विदेशी रोबोट उड़ते हुए एक सुंदर ग्रह पर उतरते हैं। ये किसी खतरे से कम नहीं है। वहीं दूसरी ओर इस खूबसूरत ग्रह पर रहने वाले अच्छे रोबोट एक ट्रांसफॉर्मर की चाबी की सुरक्षा कर रहे हैं, जिसका गोरिल्ला नेता पेड़ों से कूदकर ट्रांसफॉर्मर की चाबी को पेड़ों से बचाना चाहता है, क्योंकि जो लोग हवा में उड़कर इस ग्रह पर आ रहे हैं वे किसी भी कीमत पर इस चमकती हुई चाबी को पाना चाहते हैं। अब अच्छे रोबोट्स का लीडर जल्द ही समझ जाता है कि जो दुश्मन यहाँ आए हैं वे उन्हें आसानी से मार डालेंगे और वे उस चाबी को भी खो देंगे। इसलिए वह इस चमकती हुई चाबी को अपने साथी गोरिल्ला रोबोट को दे देता है और अपने सभी साथियों को यहाँ से भाग जाने को कहता है। और यह बहादुर आदमी खुद अकेले ही बुरे रोबोटों का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। अब नेता पूरी ताकत से अकेले खड़े हैं। दुष्ट रोबोटों का नेता स्कॉर्ज, जिसके पास बहुत ताकत है, सामने आता है। वह गोरिल्ला को प्रस्ताव देता है कि यदि वह अपने जीवन और अपने ग्रह के जीवन को बचाना चाहता है तो उसे वह कुंजी दे। उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है जब वह सहमत नहीं होता है, लेकिन दुर्भाग्य से जब गोरिल्ला उड़ता है और संकट को समाप्त करने की कोशिश करता है तो संकट समाप्त हो जाता है। उसके पेट के चारों ओर उसका पिघला हुआ ब्लेड और फिर अपना तेज तर्रार हाथ उसकी छाती में डालता है, जो अच्छे रोबोट गोरिल्ला के कंधे और हाथ को अलग करता है। अब वह बेचारा नीचे गिरता है, संघर्ष करता हुआ, अपनी ताकत दिखाते हुए। स्कॉर्ज कहता है कि तुम कभी नहीं सुधरोगे, लेकिन गोरिल्ला कहता है कि तुमने बहुत देर कर दी है, क्योंकि उसी समय गोरिल्ला रोबोट की टीम को उसके अंतरिक्ष यान में उड़ते हुए दिखाया गया है। अब दूसरा नया गोरिल्ला नेता अंतरिक्ष यान में जाते समय किसी भी कीमत पर उस चाबी का ध्यान रखने का फैसला करता है, चाहे कीमत कितनी भी बड़ी क्यों न हो। अब हम स्कॉर्ज को अपने मालिक के सामने झुकते हुए देखते हैं, जो इतना विशाल है कि वह अपनी भूख मिटाने के लिए ग्रहों को खा जाता है। उसे इस ट्रांसफॉर्मर की चाबी की जरूरत है ताकि वह इसके जरिए दूसरी आकाशगंगाओं तक जा सके और सभी ग्रहों को खा सके। इस मास्टर के आदेश पर स्कॉर्ज उस चाबी को लेने गया था, लेकिन असफल रहा। अब फिल्म की कहानी कई सालों बाद दिखाई गई है, जहां एक लड़का नोआह लेटेस्ट गैजेट्स रिपेयर कर रहा है। हालांकि उसे नौकरी की तलाश है, लेकिन अपने हुनर वजह से वह लोगों के इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर करता है और खूब पैसा कमाता है। वह अपने बीमार भाई की देखभाल भी करता है। उसका भाई बीमार है, इसलिए नोआह किसी भी कीमत पर इलाज के लिए पैसा कमाना चाहता है। वह अपने भाई को प्रोत्साहित करता है कि भाई, चिंता मत करो, हम मिलकर कुछ करेंगे, हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दूसरी तरफ एक लड़की एलेना को देखते हैं। वह एक पुरातत्वविद है, यानी उसे प्राचीन इतिहास से जुड़ी चीजों की जानकारी है और वह उसे अच्छी तरह समझती भी है। इधर एलेना एक चील की एक छोटी सी मूर्ति देखती है जो बहुत पुरानी है। वह देखती है और महसूस करती है कि उसने ऐसा कभी नहीं देखा है। वह मूर्ति पर बने निशान और प्रतीकों को देखकर हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ हम नूह को फिर से देखते हैं, जो अस्पताल जाता है, लेकिन डॉक्टरों से बहुत पैसे मांगने के बाद भी वह अपने भाई का इलाज नहीं करवा पाता है। वह उसी दिन नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए भी जाता है, लेकिन देर होने के कारण उसका इंटरव्यू रद्द कर दिया जाता है। वह इस कार्यालय के बॉस से भी अनुरोध करता है, लेकिन वह कहता है कि मुझे आपकी चिंताओं की परवाह नहीं है, इसलिए क्षमा करें, मैं आपको नौकरी पर नहीं रख सकता। इधर उसका छोटा भाई भी जानता था कि उसे दोबारा नौकरी नहीं मिली है। नूह अपने छोटे भाई को हौसला देता है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन भीतर से वह जानता था कि ऐसा कुछ भी ठीक नहीं होगा। तो वह अपने दोस्त के पास जाता है, जो उसे अवैध काम करने के लिए कहता है, और बेचारे नूह के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह हाँ कहता है। मूल रूप से उसका दोस्त उसे कार चोरी करने के लिए कहता है। नूह डर जाता है और घबरा जाता है, क्योंकि उसने अपने जीवन में पहले ऐसा कुछ नहीं किया है। फिर भी वह अपना आत्मविश्वास बनाए रखता है और लोगों के बीच कार चोरी करने जाता है। उसके कान में एक ईयरपीस लगा है, जिससे वह अपने दोस्त के संपर्क में है, और वह कार में बैठकर नूह को सारी हिदायतें दे रहा है कि कैसे गुजरना है, वह कार कहाँ है और उसे कैसे खोलना है। और आखिर में वह पहुंच जाता है। वह कार, उसका दोस्त उसे निर्देश दे रहा है कि इस कार को कैसे खोला जाए, और जब भी वह इसे खोलता है तो यह एक बार खुलती है, लेकिन कार फिर से खुद को बंद कर लेती है, जैसे कोई उस कार को अंदर से चला रहा हो, लेकिन अंदर कोई नहीं है। काफी कोशिशों के बाद वह कार खोलकर अंदर बैठ जाता है। दूसरी ओर एलेना को दिखाया गया है, जो अभी भी लैब में मौजूद है, और उसकी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई है कि वह अभी भी चील की मूर्ति को स्कैन कर रही है,
और अचानक लेजर स्कैनिंग के कारण मूर्ति टूटने लगती है। देखते ही देखते एलेना डर है, लेकिन उसमें से वही ट्रांसफॉर्मर की चाबी निकलती है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखी थी। हमें पता चलता है कि ट्रांसफॉर्मर की चाबी हमारी धरती पर छिपी हुई थी। अब जब यह कुंजी निकली है तो इससे कुछ संकेत निकलते हैं जो अंतरिक्ष की ओर जाने लगते हैं। इन संकेतों को देखकर एक ट्रक आता है जो तुरंत अपना आकार बदलता है और एक रोबोट बन जाता है, और इस रोबोट का नाम ऑप्टिमस प्राइम है और वह यहाँ के सभी रोबोट को बताता है कि सभी ऑटोबॉट्स आते हैं। सभी लोग मुझसे मिलने आते हैं। वह मूल रूप से उन्हें एक साथ आने के लिए कह रहा है और अपने सभी साथी रोबोटों को बुला रहा है। इस समय हमें पता चलता है कि लड़का नोआ, जो कार चोरी करने आया था, एक ऑटोबॉट भी है। ऑटोबॉट्स वे हैं जो कार से रोबोट या रोबोट से कार या ट्रक में बदल सकते हैं। वे मूल रूप से हमारी दुनिया में गुप्त रूप से रह रहे हैं, इसलिए वे ट्रक या कार के रूप में रहते हैं। अब क्योंकि ऑप्टिमस प्राइम ने मेरे पास आने का इशारा कर दिया था, नूह की गाड़ी भी तेजी से चलने लगती है। नूह का इस कार पर कोई नियंत्रण नहीं है। वह इसे नियंत्रित करने की कोशिश करता है लेकिन विफल रहता है। यह रोबोट कार तेजी से दौड़ रही है, इतनी तेज कि वहां की पुलिस भी उनका पीछा करने लगती है। उसे चोरी करने की बात कहने वाला उसका दोस्त भी यहां से भाग जाता है। इस रोबोट कार की खास ताकत यह भी थी कि यह अपने जैसे कई चेहरे बना सकती है, कई डुप्लीकेट बना सकती है, इसलिए यहाँ 5 से 7 डुप्लीकेट बनाती है। इससे पुलिस हैरान और परेशान हो जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि हम किस कार के पीछे जाएं, और इन सब में पुलिस की गाड़ी एक जगह से टकराकर क्षतिग्रस्त हो जाती है। अब वे एक पुरानी फैक्ट्री में पहुंचते हैं जहां यह कार अपने रोबोट के रूप में वापस आती है। बुद्धि देखकर नूह डर के मारे एक छड़ी उठाता है और उसे अपनी ओर बढ़ने से रोकता है, लेकिन यह कार रोबोट दोस्ताना है और कहता है कि मुझे लगता है कि हम दोस्त बन गए होंगे। हम दोनों ने इतनी तेज कार चलाए और बहुत मज़ा आया, लेकिन हमें अभी भी लगता है नूह के चेहरे पर डर था क्योंकि उसने ऐसी चीज़ें पहले कभी नहीं देखी। इसी बीच सारे ऑटोबॉट्स वहां आ जाते हैं और इन सब का सरगना ऑप्टिमस प्राइम रोबोट कार पर गुस्सा हो जाता है कि तुम एक इंसान को यहाँ कैसे ला सकते हो, और मैंने तुमसे कहा था कि छिपे रहो। हमारा मूल रहस्य यह है कि हम अपनी पहचान इंसानों के सामने नहीं ला सकते हैं। इसलिए रोबोट कहता है, जब मुझे आपका संकेत मिला, नूह मेरी कार में था, इसलिए मैं उसे जल्दी में लाया। हमें उससे कोई खतरा नहीं है क्योंकि वह बहुत अच्छा लड़का है। इस बीच एक महिला रोबोट नूह को स्कैन करती है और कहती है कि वह एक पूर्व सैनिक है। वह पहले एक सैनिक रहा है, लेकिन अब वह एक सैनिक नहीं है क्योंकि उसे सेना से हटा दिया गया था। सेना और वह कहीं से भी हमारे लिए खतरा नहीं है। तब ऑप्टिमस प्राइम कहता है कि हमें यह चाबी किसी भी कीमत पर प्राप्त करनी होगी क्योंकि यही एक तरीका है जिससे हम फिर से अपने घर वापस जा सकते हैं। मूल रूप से मैं आपको बता दूं कि ये सभी रोबोट उन रोबोट से संबंधित नहीं है जिन्हें हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। वे एक अलग समूह है और यह रोबोट का एक अलग समूह है। ऑप्टिमस प्राइम का कहना है कि इस कुंजी में इतनी शक्ति है कि हम परिवहन करके अपने ग्रह पर वापस जा सकेंगे। तब यह रोबोट कार नूह से कहती है कि आप भी हमारी टीम में शामिल हो, आप हमारी मदद करें। लेकिन नूह इससे दूर रहना चाहता है। इन सभी समस्याओं जब वह जा रहा था तो यह रोबोट कार मदद के बदले में उसे कुछ पैसे ऑफर करती है कि अगर तुम हमारी मदद करोगे तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। अब क्योंकि नूह को पैसों की ज़रूरत थी क्योंकि उसे अपने भाई का इलाज करवाना था, इसलिए वह उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इस रोबोट कार का नाम मिराज है। यह एक बहुत ही उन्नत रोबोट है, जैसा कि हमने इसे खुद को दोहराते हुए देखा है। उसी तरह यह अपने आकार को एक बड़े ट्रक में बदल सकती है और एक संग्रहालय की ओर बढ़ना शुरू कर सकती है। जिस म्यूजियम में एलेना थी और जहां से इस ट्रांसफॉर्मर की चाबी के सिग्नल आ रहे थे, वे उसे लेने के लिए वहां जा रहे थे। दूसरी ओर हम आकाश पर देखते हैं कि इस कुंजी से निकलने वाले संकेतों के कारण दुष्ट एलियंस भी पृथ्वी ग्रह पर आ जाते हैं। वही दुष्ट एलियंस जो हमने शुरुआत में देखे थे। नूह उतर जाता है और संग्रहालय के अंदर चला जाता है। एलेना उसे देखकर डर जाती है, लेकिन वह उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है और थोड़ी देर बाद एक बड़ा धमाका हुआ। उन्होंने बाहर जाकर देखा तो उनके सामने दुष्ट रोबोटों की वही टोली खड़ी थी। दुष्ट रोबोट उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं और उनके कुछ रोबोटिक मकड़े भी उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। यह देखकर ऑप्टिमस प्राइम और उनकी टीम भी उनसे बचने के लिए यहाँ आती है और उस चाबी को वहाँ से सुरक्षित ले जाती है, क्योंकि दुष्ट रोबोट और ऑप्टिमस प्राइम की टीम दोनों ही उस चाबी के पीछे हैं। इस बीच ऑप्टिमस प्राइम की टीम और दुष्ट रोबोटों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है।
इन दोनों रोबोट्स के समूह में जमकर फायरिंग हो रही है, तो कोई अपनी तलवार से लड़ रहा है, कोई किसी को मारने की कोशिश कर रहा है, कोई उड़कर अपनी जान बचा रहा है। अंत में स्कॉर्च और ऑप्टिमस प्राइम एक दूसरे का सामना करते हैं, लेकिन ऑप्टिमस प्राइम की शक्ति स्कॉर्च के सामने कमजोर पड़ जाती है और ऑप्टिमस प्राइम पर हावी हो जाती है। स्कॉर्च का कहना है कि जब लोग अपनी मौत के करीब होते हैं तो मुझे हारते हुए देखना सुखद लगता है, और वह उसे लात मारता है दूर। जबकि दूसरी ओर वे छोटे स्पाइडर बॉट एलेना और नूह के पीछे हैं। जब एक छोटा स्पाइडर रोबोट एलेना को मारने वाला होता है, नूह उसकी जान बचाता है और जल्दी से संग्रहालय से बाहर भाग जाता है। एक रोबोट एलेना और नूह पर फायरिंग शुरू कर देता है। यहाँ वह महिला रोबोट किसी तरह उस चाबी की देखभाल करने और अपनी जान बचाने के लिए कहती हुई अपनी जान बचाती है, लेकिन वे असफल हो जाते हैं और दुष्ट रोबोटों को वह चाबी मिल जाती है। इस बीच स्कॉर्च ऑप्टिमस प्राइम को मारना शुरू कर देता है जब ऑप्टिमस प्राइम का एक रोबोट साथी उसके सामने उड़ता हुआ आता है और अपने जीवन का बलिदान करता है, जिसका अर्थ है कि उसने अपने नेता ऑप्टिमस प्राइम को बचाने के लिए खुद को मार डाला। यह बेचारा हवा में लटका हुआ है और अपने जीवन की आखिरी सांसें ले रहा है, जबकि ऑप्टिमस प्राइम जमीन पर पड़ा है और अपने साथी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देख रहा है। अब स्कॉर्च फिर से ऑप्टिमस प्राइम को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसी समय एक उड़ता हुआ ईगल रोबोट हवा से आता है और वहां एक बड़ा धमाका करता है। जब दुष्ट रोबोट उसे देखते हैं तो वे कहते हैं कि अब शायद लड़ने में मजा आएगा, लेकिन स्कॉर्च कहता है कि नहीं, हमने वह हासिल कर लिया है जो हम चाहते थे, अब यहाँ से चलते हैं। इसी बीच पुलिस आती है और वह वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वह इंसानों के सामने अपनी असली पहचान नहीं दिखा सकती। ऑप्टिमस प्राइम एक सुनसान जगह पर आता है और बहुत दुखी होता है। वह सबसे कहता है कि मुझे मर जाना चाहिए था, जबकि मेरे साथी ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन ईगल रोबोट उसे सांत्वना देता है। हमें किसी तरह उनसे लड़ना और उनका सामना करना है। यह ईगल रोबोट मूल रूप से उसी टीम का हिस्सा था जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। वो अच्छे रोबोट, यह उनकी टीम के सदस्यों में से एक है। दूसरी ओर जब स्कॉर्च उस चाबी को अपने मालिक के पास ले जाता है तो वह स्कॉर्च को दंड देना शुरू कर देता है। वह उसे सताना शुरू कर देता है और उसे बहुत दर्द देता है। वह कहता है, मूर्ख, तुम आधी चाबी लाए हो, यह पूरी चाबी नहीं है, मैं इस आधी चाबी से कुछ नहीं कर सकता, यहाँ से निकल जाओ और मुझे पूरी चाबी ले आओ। अब दूसरी तरफ ईगल रोबोट को देखते हैं। वह भी यही कह रही है कि उस ट्रांसफॉर्मर की चाबी को सुरक्षित रखने के लिए हमने उस चाबी के 2 हिस्से कर दिए थे ताकि वह किसी गलत हाथों में न पड़ जाए। अब स्कर्गे ने आधा हिस्सा ही मिला है, जबकि दूसरा हिस्सा कहाँ है इसका मुझे पता भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि पृथ्वी ग्रह अब तक सुरक्षित है। स्कॉर्च का मालिक तब तक पृथ्वी पर नहीं आ सकता जब तक कि उसे चाबी का दूसरा हिस्सा नहीं मिल जाता। लेकिन एलेना यहाँ कहती है कि शायद वह जानती है कि इसका दूसरा हिस्सा कहाँ होगा, क्योंकि उसने उन प्रतीकों को कहीं और देखा था जो उसने उस पर देखा था, चील की मूर्ति। इसलिए उसे संदेह है कि इस कुंजी का दूसरा भाग उसी स्थान पर होगा। तो फीमेल रोबोट कहती है कि अगर आप इस बारे में पता लगा सकते हैं तो उन खराब रोबोट्स को भी जल्द ही पता चल जाएगा, या हो सकता है कि उन्हें अब तक पता चल गया हो। वे उस जगह पर एक साथ जाने की योजना बनाते हैं ताकि वे अपनी दुनिया को बचा सके और ऑप्टिमस प्राइम टीम भी अपने ग्रह पर वापस जा सके। अगले दिन वे एक खुले मैदान में इकट्ठा होते हैं क्योंकि यात्रा लंबी थी। एक और रोबोट यहाँ आता है। यह रोबोट वृद्ध है, लेकिन इसमें उड़ने की शक्ति है, यानी यह विमान के रूप में वहाँ आता है और सभी रोबोट और इंसानों को वहीं बिठाकर यात्रा के लिए रवाना कर दिया जाता है। विमान में नूह एलेना से बात कर रहा है कि जैसे ही हमें वह चाबी मिल जाए हमें उसे तुरंत नष्ट कर देना चाहिए। यही एक तरीका है जिससे हमारी पृथ्वी को बचाया जा सकता है। लेकिन एलेना कहती है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो ऑप्टिमस प्राइम और उसके साथी कभी भी अपने ग्रह को नहीं बचा पाएंगे। वे अपनी दुनिया में वापस नहीं आ पाएंगे। लेकिन नूह स्वार्थी हो जाता है और कहते हैं कि हमें उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए, हमें अपनी जमीन की, अपनी धरती की परवाह करनी है और हमें इसे किसी भी कीमत पर बचाना चाहिए। यहाँ इसके बाद वे खामोश हो जाते हैं। दूसरी ओर ऑप्टिमस प्राइम उस साथी के बारे में चिंतित है जिसने उसके लिए अपनी जान दे दी, और उसे बचाने का एक ही तरीका है कि वे अपने ग्रह पर पहुंचे, तभी वह पुनर्जीवित हो पाएगा। फिर अब ये लोग जिस जगह जाना चाहते थे वहां पहुंच जाते हैं। वहां एक रोबोट आता है और ऑप्टिमस प्राइम और उनकी टीम को बताता है कि जिस जगह उन्हें जाना है वह जमीन के नीचे बेसमेंट में बना मंदिर है, लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा, तुम वहां जाओ।
क्योंकि आज इस नगर में एक उत्सव हो रहा है। इस वजह से बहुत सारे लोग हैं, बहुत भीड़ है। इसलिए उन्होंने योजना बनाई कि एलेना उस उत्सव के लोगों की तरह एक समूह बनाएगी और लोगों के बीच में रहकर उनसे घुल मिल जाएगी। वे उस मंदिर के अंदर जाएंगी, जबकि ये लोग कार या ट्रक के रूप में उनके साथ उनके करीब रहेंगे। यहाँ कार रोबोट मिराज नूह को एक हथियार देता है, जिसे वह अपने हाथ में लेकर सफर पर निकल जाता है। सभी रोबोट अपनी अपनी स्थिति में हैं, लेकिन साथ ही हम यह भी देखते हैं कि दुष्ट रोबोट वहां पहुंच गए हैं। स्कॉराज एक रणनीति बनाता है कि उन्हें कुंजी का दूसरा भाग खोजने दे। जैसे ही वे इसे प्राप्त करते हैं, फिर हम उन पर हमला करेंगे और हमारे लक्ष्य में सफल हो। एलेना और नोआ को जमीन पर बने कुछ प्रतीक मिलते हैं। जब वे इसे मोड़ते हैं तो वह जगह खुल जाती है, और जैसे ही वह छिपी हुई जगह हटा दी जाती है, जमीन के नीचे एक गहरा रास्ता दिखाई देता है। जब वे वहां से नीचे गए तो वहां एक अलग ही दुनिया नजर आई। वह कई साल पहले बना एक मंदिर था। वे धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ने लगते हैं। वे अंदर आते हैं और ट्रांसफॉर्मर की चाबी खोजने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ प्रतीक मिलते हैं, लेकिन उन्हें वहां चाबी का दूसरा भाग नहीं मिलता है। इस बीच दुष्ट रोबोटों के छोटे मकड़ी वाले रोबोट आ जाते हैं, इसलिए उनके रोबोट साथी उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि वे अपने साथियों की जान बचाने के लिए रोबोट चला रहे थे, लेकिन ऊपर खड़े स्कोर्ज को लगता है कि उन्हें चाबी का दूसरा हिस्सा मिल गया है, और वह भी आगे बढ़ने लगता है। दुष्ट रोबोटों की टीम ऑप्टिमस प्राइम और उनकी टीम के पीछे है। उसी समय ऑप्टिमस प्राइम खुद को एक ट्रक से अपने रोबोटिक शरीर में परिवर्तित कर लेता है और अपनी बंदूक से फायरिंग शुरू कर देता है। महिला रोबोट भी कार के साथ लटकने लगती है और फायरिंग करती है। इस लड़ाई के दौरान दुष्ट रोबोटों में से एक मारा जाता है, और अंत में ऑप्टिमस प्राइम और स्कॉर्ज फिर से एक दूसरे के सामने होते हैं। वे एक दूसरे की ओर दौड़ते हैं जैसे कि उनमें से केवल एक वे आज बच जाएंगे। लेकिन उसी वक्त उल्टा हुआ रोबोट यानी बाज रोबोट वहां आ जाता है और ब्रिज पर फायरिंग कर देता है और जोरदार धमाका कर देता है। एक दूसरे को मारने के लिए लड़ रहे दो रोबोट अपनी अपनी जगह पर रुक जाते हैं, लेकिन इसी बीच स्कॉरा जोड़ने वाले रोबोट पर एक खास तरह का हथियार चला देता है, जिससे वह काफी घायल भी हो जाती है। जबकि ऑप्टिमस प्राइम स्कॉरज से कहता है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा और इसे याद रखूंगा। दूसरी तरफ एलेना और नूह जमीन के नीचे बने मंदिर के दूसरे रास्ते से निकलते हैं, जो कि घना जंगल है। यहाँ अचानक उनके सामने एक गोरिल्ला रोबोट आ जाता है, वही रोबोट जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जिसे मरने वाले नेता ने उसकी रक्षा के लिए चाबी दी थी। इसी बीच मिराज आता है और उसे अपने दोस्तों से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन उसी समय एक बाघ जैसा रोबोट मिराज पर हमला करता है और उसे अपने नियंत्रण में ले लेता है। इधर एक राइनो रोबोट भी आ जाता है और अंत में कूदते हुए ऑप्टिमस प्राइम भी वहां आ जाता है। अपनी बंदूक दिखाते हुए कहता है, हाथ ऊपर करो, मैं फिर बात नहीं करूंगा। जिस पर छाती पर हाथ मारते हुए गोरिल्ला रोबोट लड़ने को तैयार है। वे एक दूसरे को मारने के लिए तैयार थे, तभी चील रोबोट वहां आ जाता है और कहता है, तुम लोग रुक जाओ, वे सब मेरे साथ हैं। अब यहाँ यह पाया गया कि यह बाज रोबोट और यह गोरिल्ला रोबोट और बाकी सभी पशु रोबोट एक टीम है, और गोरिल्ला रोबोट भी अपने बाज साथी को देखकर खुश होता है। वह बताती है कि यह ऑप्टिमस प्राइम और उनकी टीम मेरे साथ आई है, इसलिए वे हमारे दोस्त हैं, दुश्मन नहीं हैं। इसलिए अब इन दो रोबोट टीमों में दोस्ती है। मतलब ऑप्टिमस प्राइम की टीम और इन अच्छे रोबोटों की टीम अब आ गई है उसी पृष्ठ पर। उन दोनों का उद्देश्य उस कुंजी की सुरक्षा है। गोरिल्ला रोबोट कहता है कि उस चाबी का दूसरा हिस्सा मेरे पास है, और वह उन्हें एक जनजाति के पास ले जाता है। वे उन्हें वह चाबी दिखाते हैं। ऑप्टिमस प्राइम यहाँ कहता है कि अब यह चाबी हमारे पास है, इसके साथ मैं एक संकेत दूंगा, परिमार्जन मैं यहाँ आऊंगा और मैं उसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। लेकिन गोरिल्ला रोबोट कहता है कि इस चाबी को खत्म करने से ज्यादा जरूरी है इसे बचाना। अगले दिन सुबह बहुत जल्दी एलेना जब सो रही होती है तो उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वह बाहर जाती है और देखती है कि चील रोबोट बहुत दर्द में है, वह चिल्ला रही है, और जब वह उसकी आंखों को देखती है तो वह पता चलता है कि वह उसके नियंत्रण में नहीं है। मूल रूप से जिस हथियार से स्कोर्ज ने उस पर हमला किया था वह उसे अपने नियंत्रण में करने के लिए था, और अब वह स्कोर्ज के नियंत्रण में है। ईगल रोबोट एलेना पर हमला करने वाला है। ऑप्टिमस प्राइम वहां आता है और उसे बचाता है। जब वह उसे मारना शुरू करता है, गोरिल्ला रोबोट उसे रोकता है और दुखी होता है कि उसके साथी के साथ क्या हुआ। अब वह जानता था कि थोड़ी देर में दुष्ट रोबोट भी यहाँ आने वाले हैं।
इसलिए गोरिल्ला रोबोट चाबी का दूसरा हिस्सा नूह को देता है और वह कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, इसे कहीं छिपा दो, और वे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। दुष्ट रोबोट कुंजी नूह के पास है, इसलिए वह इसे शुरू से ही खत्म करना चाहता था ताकि पृथ्वी को बचाया जा सके। और जब वह ऐसा करने लगता है तो ऑप्टिमस प्राइम आता है और कहता है कि मैं शुरू से जानता था कि आप ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन आप ऐसा करते हैं, हमारे घर जाने की उम्मीद मत तोड़ो। अगर तुम इसे खत्म कर दोगे तो हम कभी भी अपने घर वापस नहीं जा पाएंगे। ऑप्टिमस प्राइम के शब्द नूह को प्रभावित करते हैं और वह कुंजी को नष्ट नहीं करता है। जैसे एलेना कुंजी को बचाने के लिए उठाती है, ईगल रोबोट आता है और एलेना को उठाता है और उसे दूर ले जाता है। क्योंकि कुंजी एलेना के हाथ में है, इसलिए अब ईगल रोबोट स्कर्च की चाबी लेता है। जैसे ही स्कॉर्च गोरिल्ला रोबोट को देखता है, वह उस पर हंसता है, मैंने तुम्हारे जैसे दिखने वाले तुम्हारे भाई को मार दिया था, अब तुम्हारी बारी है। इसी बीच चील रोबोट गोरिल्ला रोबोट पर हमला कर देता है। दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती है। गोरिल्ला रोबोट अपने साथी को मारना नहीं चाहता था, लेकिन वह अभी भी उसके वश में नहीं था। उसकी कुछ यादें आ रही थी। वह कोशिश कर रही थी अपने आप को नियंत्रित करने के लिए और अपने साथी रोबोट से कहता है कि कृपया मुझे मार डालो, क्योंकि अगर तुम मुझे नहीं रोकते तो मैं बहुत नुकसान करने वाला हूँ। गोरिल्ला ऐसा नहीं करना चाहता था। अंत में उसके दिल पर एक पत्थर रखकर वह अपने ही पुराने साथी को मार डालता है। दूसरी ओर स्कॉर्च के पास अब चाबी के दोनों हिस्से हैं। वह उन्हें जोड़ना चाहता है और इस दुनिया में अपने मालिक को बुलाना चाहता है, और वह भी शुरू कर देता है इस काम के लिए उसकी प्रक्रिया। जबकि दूसरी ओर अच्छे रोबोट और ऑप्टिमस प्राइम योजनाएं बनाना शुरू करते हैं कि क्या हमारे पास अभी भी समय है, क्या हम उस कुंजी को वापस पाने के लिए एक आखिरी मौका ले सकते हैं। इसलिए वे नूह और एलेना को एक सुरंग के माध्यम से उस स्थान पर भेजने की योजना बनाते हैं जहां कुंजी है और हम ऊपर से हमला करेंगे। जब वे लड़ने जा रहे हैं, स्कॉर्च को पता चलता है और उन्हें मारने के लिए अपनी रोबोट सेना भेजता है। यहाँ अच्छे रोबोट अपनी पूरी शक्ति के साथ आते हैं और अपना रूप बदलकर विशाल रोबोट बन जाते हैं। मतलब अब उनके पास पहले से अधिक शक्ति है और ऑप्टिमस प्राइम की टीम और वे मिलकर दुश्मन से लड़ेंगे। यहाँ जब ऑप्टिमस प्राइम एक खतरनाक खराब रोबोट को मारना शुरू करता है तो गोरिल्ला रोबोट आता है और उसे एक पत्थर से मार देता है। ऑप्टिमस प्राइम का कहना है कि यह मेरा शिकार था, आप अपना शिकार अलग से ढूंढिए। तब स्कॉर्च को पता चलता है कि नूह नीचे है और वह उसे पकड़कर हवा में लटका देता है। लेकिन यहाँ एक कार के साथ उसका रोबोट यानी मिराज आता है और उसे बचाता है और वह अकेले स्कॉर्च के साथ प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर देता है। लेकिन स्कॉर्च बहुत शक्तिशाली था उसके सामने और उसे बहुत चोट पहुंचाता है। जब स्कॉर्च नूह को मारना शुरू करता है तो मिराज फिर से उसके सामने आता है और उसकी जान बचाता है। उस पर जो भी फायरिंग हो रही थी उसे वह अपने ऊपर ले रहा था ताकि नूह घायल न हो, क्योंकि दूसरी तरफ दोनों हिस्से कुंजियां आपस में मिल रही थीं और धीरे धीरे वह द्वार आकाश में खुल रहा था जिससे स्कॉर्च का स्वामी इस भूमि पर आ सकता है। गोरिल्ला रोबोट टीम बहुत बहादुरी के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही थी, लेकिन उनकी संख्या दुष्ट रोबोटों की तुलना में बहुत कम थी और धीरे धीरे उनके अपने साथी भी घायल हो रहे थे। फिर मिराज नूह को अपनी शक्तियां देता है और जल्द ही नूह में एक रोबोटिक सूट जुड़ जाता है। मतलब अब मिराज और नूह एक ही हैं, दोनों एक ही शरीर के अंग हैं। इस बीच नूह की आकृति को देखते हुए स्कॉर्च उस पर फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन नूह बड़ी बहादुरी से खुद को बचाता है और जल्द ही ऑप्टिमस प्राइम भी आ जाता है और दोनों स्कॉर्च के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं जिससे उसे कठिन समय मिलता है। दूसरी तरफ चाबियों के आपस में मिलने की प्रक्रिया चल रही थी जिससे वहां एक जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट होता है। ढेर सारी किरणें चारों तरफ फैलती हैं। जब ये किरणें उस भौरे रोबोट के ऊपर से गुजरती हैं जिसने ऑप्टिमस के लिए अपनी जान दे दी थी, प्राइम यह फिर से जीवन में वापस आता है क्योंकि इन किरणों और ऊर्जा विस्फोट में बहुत अधिक शक्ति थी। ऑप्टिमस प्राइम स्कॉर्च को बहुत घायल करता है, लेकिन फिर भी स्कॉर्च खुद की देखभाल करते हुए ऑप्टिमस प्राइम को बहुत पीटना शुरू कर देता है। और बहुत कुछ ऑप्टिमस प्राइम पर छोटे रोबोट हैं और यह पूरी तरह से नियंत्रित है। वहां बम्बलबी की एंट्री होती है जो सारे उड़ने वाले रोबोट्स को हवा से फायर करना शुरू कर देता है और यहाँ ऑप्टिमस प्राइम की जान बच जाती है और वह बड़ी खुशी से उसकी ओर देखता है कि बम्बलबी के आते ही उसका साथी जिंदा हो गया है। कि ढाल ये अच्छे रोबोट भारी होने लगते हैं, वे धीरे धीरे सभी दुष्ट रोबोटों को हराने लगते हैं। जबकि एलेना उस कोड को क्रैक कर रही है ताकि उन चाबियों की शक्तियों को नष्ट किया जा सके और स्कॉर्च का मास्टर इस दुनिया में न आ सके।
सभी अच्छे रोबोट एलेना की रक्षा भी कर रहे हैं। अंत में ऑप्टिमस प्राइम अपनी तलवार को स्कॉर्च के मुंह में डालता है और उसे मार डालता है और उसका सिर शरीर से अलग कर दिया जाता है। अब एलेना यहाँ सबको बताती है कि मैं इन चाबियों को अलग नहीं कर पा रही हूँ। ऑप्टिमस प्राइम सभी को जाने के लिए कहता है, मुझे इस जगह को, इस चाबी को, इस पोर्टल को नष्ट करना होगा, यही एकमात्र उपाय है। और जैसे ही वह इस जगह पर धमाका करता है, वह खुद को घसीट कर ले जाता है और वह मरने वाला होता है। तभी नूह वहां आता है और उसकी जान बचाता है, लेकिन जब उसकी शक्ति पर्याप्त नहीं होती है तो गोरिल्ला रोबोट भी वहां आ जाता है। वह कहते हैं कि हम सब एक साथ हैं और एक साथ लड़ेंगे, और बड़ी मुश्किल से वे उस जगह से चले जाते हैं। किसी को चोट नहीं लगती है और जो पोर्टल खुल रहा था वह भी बंद हो जाता है। स्कॉ का मास्टर जो इस दुनिया में आना चाहता है और हमारी दुनिया को खाना चाहता है, वह भी वापस चला जाता है। मतलब वह इस दुनिया में नहीं आ पा रहा है क्योंकि पोर्टल बंद था। वे एक साथ एक खुले मैदान में आते हैं जहां वे चैन की सांस लेते हैं, और वे इस बात से भी खुश थे कि उन्होंने अपनी दुनिया को नष्ट होने से बचा लिया। अब इन सब के बाद जब नूह शहर में अपने घर वापस जाता है तो उसकी मुलाकात उसी कंपनी के बॉस से होती है जिसके साथ वो ये इंटरव्यू देने गया था। वो कहता है कि मैं तुम्हारे भाई के इलाज के लिए पैसे दूंगा, और भी बहुत कुछ, उसकी शिक्षा, उसका इलाज और बहुत सारा पैसा। मुझे पता है कि तुम दूसरे देश में क्या कर रहे थे, और मुझे तुम्हारे बड़े दोस्तों के बारे में भी पता है जो रोबोट हैं। तुम हमारी टीम में शामिल हो जाओ क्योंकि बहुत सारे खतरे आने वाले हैं हमारी दुनिया के लिए। यह कहकर वह उसे एक दीवार के पीछे ले जाता है जहां बहुत सारी आधुनिक मशीनरी और हाईटेक गैजेट्स हैं। मूल रूप से उसे पता चलता है कि वह आदमी जी जो कि सुपरहीरो की टीम है। यहीं पर इस फिल्म की कहानी खत्म होती है।